घड़ी के काटे भागे। सुबह हो गई मामू मामू मामू, सुबह हो गई मामू मामू रे मामू। अरे बेटी, आज संडे है, फिर भी तो जल्दी उठी। अब्बा कल मेरा तोन कॉम्पिटिशन है इतकड़े। अच्छा। खो न जाए तारे जमीन पर। फिल्म का असर दोनों पे हुआ है। एक सुबह उठकर ड्राइंग कर रही है और दूसरा गाने गा रहा है। अब जूस का असर आप पे होगा। चल चल, रख टेबल पर। और अब मीरा भयंदर की सुर्खियों से। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे पिंटिया, चाय। गीला सूखा कचरा अलग अलग रखें। साहब ने बुलवाया, लो हाजिर मैं आया। थैंक यू। इस तरह ये कचरा हमारे अनेक काम में फायदेमंद साबित हो सकता है। मीरा भयंदर महापालिका ने एक नई क्रांति की नींव रखी है। अब हर घर, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी जगहों पर गीला सूखा कचरा अलग अलग रखने का प्रावधान होगा। मीरा भयंदर में एक ही आवाज से चढ़कर बोलेगी, गीला सूखा अलग करो, मीरा भयंदर साफ रखने में मदद करो। कचरा। अरे पिंट्या, कचरा दे दे। मालूम है ना, आज अलग अलग। अरे हाँ, पता है, सूखा अलग, गीला अलग। ये लो। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। आईला उपमा आईगा भाईगा, तुझ्या मागे वहिनी आली आली। ये गीले सूखे का क्या नाटक है? क्या करेगा मेम साहब, ऊपर वाले का ऑर्डर है। वो साला रस्तों की ऊपर वाला, उस हलकट को हमारे कचरे से क्या प्रॉब्लम है? जाओ जाओ, उसको बुलाओ नीचे, मैं देखता हूँ साले को। अरे नहीं आबा, ये ऊपर वाले रस्तोगी का नहीं, ये तो महापालिका का ऑर्डर है। जॉगिंग पार्क में सभी औरतें और आदमी यही चर्चा कर रहे थे, सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग रखो। अब ये गीला सूखा कचरा अलग रखने की क्या जरूरत है? कचरा तो कचरा ही होता है ना, ये सोना चांदी थोड़ी है। अरे आजकल सब जगह यही सुनने देखने में आ रहा है। टीवी, न्यूज़पेपर, जहाँ जाओ यही चल रहा है। ये गीले सूखे का क्या चक्कर है? बाबा, ये नियम आज लागू हुआ है, वो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने से कचरा वापस हमारे काम आ सकता है। और बाबा, इससे पोल्यूशन भी काफी मात्रा में कम हो जाता है। बिल्कुल सच कहा साहब आपने। तब से मैं ये सोचूं, अपने बिल्डिंग के मिस्टर और मिसेस कचरे जब से अलग अलग हो गए हैं, तब से अपने बिल्डिंग का पोल्यूशन काफी मात्रा में कम हो गया है। चलो, अब मैं बात पूरी डिटेल में समझाता हूँ। सूखा कचरा जलाने से उससे निकलने वाले हानिकारक केमिकल्स हवा को दूषित कर देते हैं। वैसे ही गीले कचरे को दफनाने से उनके हानिकारक केमिकल्स पानी को जहरीला बना देते हैं। इस तरह होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए मीरा भयंदर महानगर पालिका ने ये उचित कदम उठाया है। मीरा भयंदर हर घर में गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखने का आदेश देता है और सुविधा के लिए गीले कचरे को हरे डब्बे में और सूखे कचरे को सफेद डब्बे में रखें, या फिर सभी हाउसिंग सोसाइटीज अपने कचरे को
कचरे वाले या किसी लोकल रद्दी वाले से गीला कचरा अलग करवाकर महानगर पालिका को दे सकते हैं और सूखा कचरा जैसे कि प्लास्टिक बोतल्स, रबर, कागज़, कांच, मेटल्स और अन्य धातु को वापस वो रिसाइकलिंग के लिए कबाड़ी वाले को दे सकते हैं। इससे सोसाइटी की आमदनी भी होगी और प्रदूषण भी काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। अब सोसाइटीज़ में गीला कचरा किसी अलग कोने में डिकम्पोज करके इनके अंदर एक खास तरह का बैक्टीरियल पाउडर छिड़का जाता है जिससे वो दुर्गंध रहित हो जाता है और कंपोजिटिंग की प्रक्रिया के जरिए 1000 किलो कचरा कम होकर 80 से 100 केजी कम हो जाएगा, मतलब 80 से 90 गुना कम। इसके बाद जो कंपोस्ट बचता है वो पेड़ पौधों के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस कचरे में कुछ चीज़ें वर्जित हैं, जैसे इंसान या जानवर के बाल, नाखून और अंडे का छिलका, क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिन्हें हम वापस इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स, ग्लव्स, रबर प्रोडक्ट्स, टिन और अन्य धातु को कुछ मैन्युफैक्चरर कुछ प्रक्रिया के उपरांत इनसे नए सामान बनाते हैं। मीरा भयंदर महानगर पालिका ने अब तक आधुनिक तकनीक के जरिए गीला और सूखा कचरा अलग करने का एक विशेष प्लांट बनाया है, जिसके जरिए सूखा कचरा अलग करके उसे वापस इस्तेमाल में लाया जा सकता है, जैसे कि प्लास्टिक के सामान और रेत। प्लास्टिक के सामान रोड कंस्ट्रक्शंस में 8% तक काम में आ सकते हैं और इससे निकलने वाले रेत कंस्ट्रक्शन कंपनीज और PWD में बहुत उपयोगी साबित होते हैं। इन सूखे कचरे से RDF ब्रिक्स बनाए जाते हैं जो इंडस्ट्रीज में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्लॉक को ग्रीन फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है और इससे प्रदूषण काफ़ी मात्रा में कम किया जा सकता है। और इनसे अलग किया गया गीला कचरा पेड़ पौधों के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये खाद बहुत ही उच्च कोटि की होती है और ये मिट्टी और वातावरण दोनों के लिए लाभदायक है और ये मीरा भयंदर को हरा भरा करने में बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। इस तरह जो ज़मीन कचरे से भरा होता है वो ज़मीन कचरे की बजाय हमारे काम आ सकता है। इस तरह कचरे के मात्रा को हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं, यानी कि रिड्यूस। उसके बाद जो सूखे कचरे से रिसाइकल करके नए सामान बनाते हैं उसे रीयूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर नए हाउसिंग सोसाइटी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्कूल, कॉलेजेस, नए कंस्ट्रक्शन में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने का नियम लागू कर दिया गया है। जो भी इन नियमों का उल्लंघन करेगा उन्हें दंड और जुर्माना भरना पड़ेगा। गीले कचरे से हम फर्टिलाइजर बना सकते हैं और सूखे कचरे से ग्रीन फ्यूल। ग्रीन फ्यूल से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, उससे हमें भी कोई खतरा नहीं है, समझे? तो आई बात समझ में? अरे क्या लाया देखो, अरे पापा देखो बेटे ने क्या किया है। पापा को बता, पापा को बता। वाह वाह साहब जी, इस बात पर मुझे एक शेर याद आ गया। इरशाद। न सूखा करेंगे न गीला करेंगे, न सूखा करेंगे न गीला करेंगे, जो भी करेंगे ओलुग ओलुग करेंगे, अलग अलग करेंगे।